अब पहले मोहम्मद यूनुस को ऐसा लग रहा था कि म्यांमार के साथ तो भारत का अच्छा है नहीं, तो म्यांमार कर ही क्या पाएगा। लेकिन जैसे ही म्यांमार के अराकन जो फौज है वो वहां पर खड़ी हुई और भारत की आर्मी जो है वो यहाँ पर ईस्टर्न कमांड जो है वो हाई अलर्ट पर आया, मोहम्मद यूनुस सैंडविच बन गए। जहां पर बांग्लादेश चावल के एक एक दाने को तरस रहा है और भारत के पैर पकड़ रहा है कि हमें 50,000 मीट्रिक टन चावल दे दो, पर भारत ने इसके उलट एक देश को फ्री में 1000 मीट्रिक टन चावल बांट दिया है, जिसको देखने के बाद बांग्लादेश बहुत बुरी तरीका से छटपटाया है। देखिए, जिस तरीके से म्यांमार की आर्मी जो है, अराकान आर्मी ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉय हो चुकी है और हमारा हर एक आर्मी ऑफिसर का एक इमरजेंसी वगैरह का कुछ एक तरीका होता है, तो वो सारी चीजें बिल्कुल सेटअप हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों, जहां बांग्लादेश राइस के लिए भारत से भीख मांग रहा है, वहीं भारत ने 1000 मीट्रिक टन राइस अफ्रीका में भेज दिया है, क्योंकि अफ्रीका का यह देश काफी भुखमरी से गुजर रहा था, तो भारत ने इनकी मदद कर दी। लेकिन वहीं यूनुस का रो रो कर बुरा हाल है, बोल रहा है दादा मुझे आपने राइस नहीं दिए। इसी के ऊपर पूरा पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम देखने वाले हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, जिस तरीके से म्यांमार की आर्मी जो है, अराकान आर्मी ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉय हो चुकी है। मैं भी पश्चिम बंगाल में बैठी हूँ, 4 दिन से मैं पश्चिम बंगाल में हूँ। यहाँ पर फोर्ट विलियम के जो सबसे बड़े जो कमांड है और हमारा हर एक आर्मी ऑफिसर का एक इमरजेंसी वगैरह का कुछ एक तरीका होता है, तो वो सारी चीजें बिल्कुल सेटअप हो चुकी है। फोर्ट विलियम के ईस्टर्न कमांड, उनके पास जो होता है QRT होता है, क्विक रिएक्शन टीम होता है, तो वो क्विक रिएक्शन टीम भी ऑलरेडी हाई अलर्ट पर है। ठीक है। साथ साथ जो है आपका म्यांमार के जो अराकन जो ये है कमांडो है, वो जो पूरा डिप्लॉयड हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो कलाकंद हमारा प्रोजेक्ट था म्यांमार के साथ, वो भी फ्रूटफुल हो चुका है। तो पहले मोहम्मद यूनुस को ऐसा लग रहा था कि म्यांमार के साथ तो भारत का अच्छा है नहीं, तो म्यांमार कर ही क्या पाएगा। लेकिन जैसे ही म्यांमार के अराकन जो फौज है वो वहां पर खड़ी हुई और भारत की आर्मी जो है वो यहाँ पर ईस्टर्न कमांड जो है वो हाई अलर्ट पर आया, मोहम्मद यूनुस सैंडविच बन गए। और देखिए, बांग्लादेश अब इंडिया का चेकमेट जो है ना, वो बांग्लादेश संभाल नहीं पाएगा। आपको ऐसा फील नहीं हुआ? क्योंकि आप तो जियोपॉलिटिक्स पर सबसे ज्यादा काम करते हैं शोएब, तो आप सोचो कि आखिर ऐसी क्या वजह आ गई कि मोहम्मद यूनुस को इंटरपोल करना पड़ा 119 देशों को कि शेख हसीना को हमको रिटर्न कर दो। बिल्कुल करना पड़ा। और अभी तो D8 के समिट पे भी गए और वहां पे भी जाके यही स्टेटमेंट दिया, ओपनली उन्होंने बोला है। मतलब शहबाज शरीफ भी वहां पे थे और मोहम्मद यूनुस भी, और मुख्तलिफ कंट्रीज के वहां पे लीडर्स मौजूद थे। वहां पे भी यही बोला गया कि भाई हम नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, जबकि पहले कुछ और स्टेटमेंट्स आ रही थी। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने जो किया है वो नंगा नाच किया है। मोहम्मद यूनुस ने जो किया है वो पाकिस्तान के कहने पर और पाकिस्तान के इशारे पर और बैरक ओबामा और पाकिस्तान का पपेट बन करके उसने एक आतंकी और खूनी खेल खेला है, जिसकी माफी नहीं मिल सकती है, उसको बिल्कुल नहीं मिल सकती है। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले 2, 4, 5 दिन में एक माफीनामा मोहम्मद यूनुस की तरफ से जरूर आ सकता है, क्योंकि हम अपना बिजली का पैसा रिटर्न मांग रहे हैं और मोहम्मद यूनुस दे नहीं रहा है। हमारे बॉर्डर्स जो है वो जनता ने ब्लॉक करके रख दिए हैं कि अब बांग्लादेश में खाना पानी दाना नहीं जाएगा, किसी भी हाल में नहीं जाएगा। जिन हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, जिन हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है, वो हम नहीं भूलेंगे। और मोहम्मद यूनुस क्योंकि भूल चुका है, बांग्लादेशी मुस्लिम भूल चुके हैं कि जब पाकिस्तान के हलक से, यही भारत की मदद से बंगा बंधु मुजीबुर रहमान साहब जब बांग्लादेश लेकर आ रहे थे, तो वहां पर 2 लाख से ऊपर वॉर बेबीज पैदा हुए थे, वहां पर लाखों जाने गई थी। पाकिस्तानी जो है वो बांग्लादेशी बंगालियों को चिंपैंजी कहकर पुकारा करते थे कि ये काले काले नाटे नाटे बटले बटले से हैं कौन और इनकी जुबान ऐसी क्यों है। तो ये सारी बेइज्जती को बांग्लादेशी भूल करके आज इनको जज्बाए कौम याद आया है। अब जज्बाए कौम में जब खाना पानी भूख बिजली ये सारी चीजें याद आती हैं तो भारत याद आता है, और जब रेप करना होता है तो पाकिस्तान याद आता है। बात यह कि जब से जो है ना बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, तो 51 साल जो है ना इंडिया का उनके ऊपर बहुत ज्यादा एहसानात है। ठीक है, तो इंडिया ने जो है ना उनको हर शोबे में, हर सेक्टर में जो है इनको बहुत ज्यादा उनकी मदद की, उनकी हेल्प किया। तो वो इंडिया की मदद से जो है ना बहुत ज्यादा आगे तरक्की कर गया बांग्लादेश। ठीक है,
उसके साथ सिवाय इंडिया के जो है ना कोई दूसरे ममालिक से ना उनके साथ किसी भी जो है ना उसमें साथ शामिल नहीं था। बिल्कुल सर। तो वो जो है ना इन्होंने फिर वहाँ पर जो सूरत हाल बना, सियासी सूरत हाल, जो एक यूथ के जो है ना उन्होंने जो इनकलाब की सूरत में वहाँ से जो है ना शेख हसीना वाजिद की जो है ना हुकूमत का तख्ता उलट दिया। उसके बाद जो है ना बांग्लादेश का जवाल शुरू हो गया। ठीक है, तो अब तक जो है ना बांग्लादेश जो बहुत तरक्की कर चुका था कई शोबों में। ठीक है, उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना बहुत आगे निकल चुका था, उनका जो है ना मेडिकल में वो इंडिया के सपोर्ट से जो है ना वो बहुत ज्यादा आगे निकल चुके थे। तो वो जो है ना अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो बजाय वो अपने मुल्क को जो है ना संभालने की, अपने माशत को बेहतर करने की और इंडिया से जो है ना उनको अपना रिलेशन बेहतर करने की, वो मस्जिद अपने मुल्क को जो है ना खराबी की तरफ लेके जा रहे हैं। सर इंडिया को आंखें दिखा रहा है। अब आप देखिए बिजली इनकी इंडिया से आती है, फूड सप्लाई इनको इंडिया से मिलती है, ऑटो पार्ट्स इनको इंडिया से मिलते हैं और इंडिया को धमका रहे हैं, इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। देखिए बात ये कि अब तो ये वाला बात हो गया ना कि वो इंडिया के जो है ना बल पोते पे पला हुआ मुल्क अब इंडिया को जो है ना वो आंखें दिखा रहा है। मेरी बिल्ली मुझे कोई मैं मैं बिल्कुल आप बेल मुझे मार, वही तब अब ये ऐसा नहीं होने वाला है। अब देखो वो अगर कहीं न कहीं अगर बांग्लादेश ये समझता है कि हम इंडिया को जो है ना कोई प्रेशराइज करेंगे या उसको जो है ना अपने मुतलबात मनवाने में मजबूर करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि मोहम्मद यूनुस का क्या हाल हो चुका है। मोहम्मद यूनुस आज दुनिया का सबसे बड़ा चू दिखाई दे रहा है। दरअसल दूसरे देशों के बहकावे में आकर पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाकर पींगे बढ़ रही है पाकिस्तान से, उसने भारत से पंगा ले लिया। अब भुखमरी के हालात हो चुके हैं। जज्बे को यह रोटी बनाकर क्यों नहीं खा पा रहे हैं। जब इनके बड़े बड़े मंत्री भारत के खिलाफ बयान दे रहे थे तब इनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया था कि यार भारत से इस तरह से मत उलझो। अब भारत ने ट्रेड बंद कर दिया। इवन जो बॉर्डर से सटे हुए लोग हैं वो खुद बांग्लादेश कोई भी शिपमेंट जाने से रोक रहे हैं। तो ऐसे में बांग्लादेशियों को भूखा मरना लाजमी है। और जिस तरह से लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पे जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, इसके खिलाफ डॉक्टर जयशंकर साहब ने अमेरिका के 6 दिवसीय दौरे पर जाकर अमेरिका की तरफ से यूनुस को फटकार लगाई है। यूनुस का बुरा हाल हो गया है। अब यूनुस जवाब देने लायक नहीं बचा है। दरअसल अब यूनुस भागने वाला है। दोस्तों ये बांग्लादेशी वही लोग हैं जिनको वॉर बेबीज कहते हैं। 1971 के आसपास जब काफी बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान के सर्चलाइट ऑपरेशन के तहत इनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, उनका नतीजा ये बांग्लादेशी आज भारत के सामने फुदक रहे हैं। 30-40 हजार टट्टुओं की फौज को लेकर यह भारत पर चढ़ाई करना चाहते हैं, गजवाए हिंद करना चाहते हैं। दरअसल ये पाकिस्तान की कॉपी कर रहे हैं। अब इनका हाल पाकिस्तान से भी बदतर होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में रखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।